नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका पंडित शैलेंद्र पांडे की इस विशेष प्रस्तुति में। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। आपके विशेष कार्यक्रम गुड लक टुडे का समय हो गया है, जिसमें हम मेष से मीन तक की सभी राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ साथ उनके भाग्यफल की भी बात करेंगे। आइए तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी बहुत ज्यादा व्यस्तता दिखाई दे रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में आप काफी ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, लेकिन देखिए व्यस्तता आपके लिए फायदेमंद है। धन और करियर की स्थिति इस सप्ताह में आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। किसी छोटी यात्रा पर भी इस सप्ताह में आप जा सकते हैं, ये संभावना भी आपके सितारों में, आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। जहां तक स्वास्थ्य की बात है, मेष राशि वालों को बता दूं कि इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। जो स्वास्थ्य की बाधाएं हैं वो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। आपका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है, आपका मन बेहतर हो रहा है। ध्यान कहां रखना है? दूसरों के मामले में इंटरफेयर मत करिएगा। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप से बचाव करिएगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सुधार का सप्ताह है और लगभग जीवन के हर मामले में इस सप्ताह में आपके सुधार दिखाई दे रहा है। ऐसे में दूसरों के मामले में अगर आप इंटरफेयर करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, बेवजह का तनाव हो सकता है। क्या करेंगे? इस सप्ताह में रोज सवेरे सूर्य भगवान का मंत्र पढ़िएगा। ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह रोज सुबह 108 बार जप करिएगा। सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। देखिए, आप अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो रहे हैं और ये बात आगे गंभीर हो सकती है। इसलिए सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में इस समय दिख रही हैं। परिवार की चीजों को मैनेज करने में थोड़ी समस्या दिख रही है, जिसकी वजह से आपको चिंताएं भी हो सकती हैं। जहां तक धन की बात है, देखिए इस सप्ताह में धन का आगमन होगा। पैसे आपको मिलेंगे, पैसा आपके पास आएगा, लेकिन काम का दबाव बहुत ज्यादा दिख रहा है। काम का प्रेशर आपके लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य से आप देखें, लगभग बुधवार बृहस्पतिवार से अगर आप देखें तो आपके तमाम रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। तमाम रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। कहना यह है कि पारिवारिक मामलों में थोड़ा पेशेंस दिखाइए। देखिए, जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, परिवार के काम ज्यादा हैं, प्रेशर ज्यादा हैं। ऐसे में क्रोध करके अपने सप्ताह को खराब मत करिए। पारिवारिक मामलों में अगर आप धैर्य रखेंगे, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा तनाव दिख रहा है, लेकिन अगर आप शांति रखें, अगर आप धैर्य रखें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस सप्ताह में रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह में रोज शाम को आप जप करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत से आपका मानसिक तनाव कम होता दिखाई दे रहा है। खास तौर से ऑफिस को लेकर के, काम को लेकर के जो तनाव था वो इस सप्ताह की शुरुआत से कम होगा। धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी और आपके करियर की समस्याएं भी दूर होंगी। ये संभावना आपके लिए दिख रही है। ध्यान रखिएगा अपने स्वभाव का, अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर, अपने जीवनचर्या यानी अपने रूटीन पर आपको ध्यान देना होगा। आपके स्वभाव की वजह से बहुत सारे काम बिगड़ सकते हैं या खराब हो सकते हैं, तो जहां तक संभव हो अपने बिहेवियर को ठीक रखिएगा। इस सप्ताह
किसी भी तरह का अगर आप निर्णय लेने जा रहे हैं, खास तौर से संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं या कोई कर्जा लेना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण निर्णयों में इस सप्ताह में जल्दबाजी मत करिएगा। छोटी मोटी भी अगर स्वास्थ्य की समस्या होती है तो लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि यह समस्या आगे चल करके बड़ी हो सकती है, आपको परेशान कर सकती है। तो देखिए, मिथुन वालों के लिए बहुत सारी चीजें बेहतर जरूर हैं, लेकिन दो मामलों में आपको ध्यान रखना होगा। एक तो जो भी निर्णय इस सप्ताह में लेंगे जरा सोच विचार करके लेंगे, और स्वास्थ्य में अगर थोड़ी भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर से मिलेंगे, उसमें लापरवाही नहीं करेंगे। क्या करना चाहिए? इस सप्ताह में आप रोज सुबह केले का दान करिएगा, या तो मंदिर में दे आइएगा, या किसी गरीब आदमी को दे दीजिएगा, या गाय को खिला दीजिएगा। पूरे सप्ताह में रोज सुबह अगर आप केले का दान करेंगे तो आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी व्यस्तता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, यानी सप्ताह की शुरुआत आराम से नहीं दिख रही है, दौड़ भाग काफी ज्यादा रहने वाली है। प्रेम के मामले में, विवाह के मामले में इस सप्ताह में थोड़ी तेजी है। अगर आप अविवाहित हैं या कोई प्रेम संबंध है आपका, तो उस मामले में तेजी आती हुई दिखाई देगी। परिवार में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, आप भविष्य के लिए, अपने करियर के लिए नई नई योजनाएं बना रहे हैं, नई नई चीजों को रास्ते पे ला रहे हैं। ऐसे में अपनी योजनाओं को आपको गोपनीय रखना चाहिए। आपकी योजनाएं क्या हैं, आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, ये दूसरों को मत बताइएगा। इस सप्ताह में करियर और धन की स्थिति आपके लिए बिल्कुल ठीक बनी रहेगी, वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, आपकी चीजें रास्ते पर आएंगी, मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप भविष्य के लिए जो योजनाएं बना रहे हैं उनको गोपनीय रखिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह में आप बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। अगर इस मंत्र का आप पूरे सप्ताह जप करेंगे तो यह सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह में चीजें आपकी थोड़ी ठीक रहने वाली हैं। करियर की स्थिति में और स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है, यानी आपका करियर भी बेहतर होगा और आपके स्वास्थ्य की स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। परिवार को लेकर जो चिंताएं थीं या जो पारिवारिक समस्याएं थीं, आपकी पारिवारिक समस्याएं भी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको ध्यान रखना है, बेवजह का विवाद ना हो और बेवजह का क्रोध करके सप्ताह को खराब मत करिएगा। और इस सप्ताह में थोड़ा सा समय अगर अपनी संतान को आप दें, उसकी समस्याओं को सुनें, उसकी समस्याओं को समझें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह की दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, इस सप्ताह में आपकी तमाम चीजें बेहतर होंगी, आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन अच्छा होगा। और संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। थोड़ा समय अगर अपनी संतान को देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करेंगे? इस पूरे सप्ताह में रोज सुबह अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तो यह पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव आपके लिए दिख रहा है, थोड़े तनाव की संभावना बन रही है और ये तनाव स्वास्थ्य की वजह से और धन की वजह से आपके जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है,
दूसरे पैसे की जितनी जरूरत है अभी उतनी जरूरत आपकी पूरी नहीं हो पा रही है। सप्ताह के मध्य से आपकी मानसिक स्थिति में लगातार सुधार होता दिख रहा है, यानी बुध बृहस्पतिवार से आपकी चीजें बेहतर होती चली जाएंगी और धीरे धीरे आपके धन की स्थिति भी ठीक होगी, धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। शुरुआत में भले परेशानी है लेकिन आगे चीजें ठीक हैं। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखिएगा, यानी अगर कहीं साइन करना है, कोई महत्वपूर्ण लिखावट करनी है तो उसमें सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो कन्या वाले ये बात समझ लें कि सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव है और धन को लेकर के प्रेशर जरूर है, लेकिन जैसे जैसे ये सप्ताह आगे बढ़ेगा आपका तनाव, आपका प्रेशर कम होगा। पूरे सप्ताह में रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह में रोज शाम को जप करेंगे अगर आप, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए यात्रा के योग बने हुए हैं। यात्रा की संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। करियर और धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाजुलाकर अच्छी दिख रही है। इस सप्ताह में वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा, वाहन दुर्घटना की संभावना बन रही है। और पारिवारिक कोई मामला होता है तो पारिवारिक मामलों में भी सावधानी आपको बनाए रखनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इस समय आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में, स्थान परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं। तो अगर आप स्थान परिवर्तन के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह आपको शत्रु और विरोधियों से भी सावधान रहना होगा, क्योंकि शत्रु और विरोधियों से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो देखिए, तुला वालों के लिए वैसे सप्ताह ठीक है, लेकिन दो जगहों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। एक तो वाहन चलाने में और पारिवारिक मामलों में बिल्कुल सतर्क रहेंगे, और दूसरा आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके लिए समस्या पैदा ना करें, इसका भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह अगर आप जप करेंगे तो सप्ताह की मुश्किलें आपके लिए दूर हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी थोड़ी व्यस्तता इस समय दिखाई दे रही है। नौकरी के मामले में या कारोबार के मामले में आप बड़े निर्णय ले सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। और लगता ऐसा है कि निर्णय आपके लगभग ठीक बैठने वाले हैं। पार्टनरशिप के मामले में और रिश्तों के मामले में इस सप्ताह में आपको सावधानी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप में दिक्कत हो सकती है। और जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, माता पिता है, जीवन साथी हैं, भाई बहन हैं, वहां से थोड़ी समस्या हो सकती है, दिक्कत आ सकती है, इसका ध्यान रखना चाहिए। परिवार का सहयोग आपके साथ बना हुआ है, वो आगे भी बना रहेगा। और धन की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। ऐसा लग रहा है कि इस समय दूर स्थान से या विदेश से कोई बेहतर अवसर आपको मिल सकता है, कोई नया मौका आपके पास आ सकता है। तो देखिए, वृश्चिक वालों के लिए शुरुआत से लेकर के अंत तक ये सप्ताह अच्छा है। ज्यादातर आपको ध्यान देना है अपने रिश्तों का, क्योंकि जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, जो लोग आपके हितैषी हैं, वो आपसे दूर हो रहे हैं। तो उनको दूर मत जाने दीजिए, अपने रिश्तों को बचाइए, अपने रिश्तों को संभालिए। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह भर बृहस्पति देव के मंत्र का अगर आप जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर आप पूरे सप्ताह सुबह के समय जप करें रोज, तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। धनु राशि,
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए शानदार है और बहुत सारी चीजों की सौगात लेकर के ये सप्ताह आपके लिए आ रहा है। तमाम रुके हुए काम इस सप्ताह में आपके पूरे होंगे और आपका मन प्रसन्न होगा। जो पहले आपने मेहनत की थी उसके शुभ परिणाम, उसके शुभ रिजल्ट्स आपको इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। धन की स्थिति आपकी सप्ताह में अच्छी बनी रहेगी और करियर में आपको पद का फायदा होगा, करियर में आपका सम्मान बढ़ेगा। देखिए, जो आपके नजदीकी लोग हैं, खासतौर से ऑफिस में, आपके व्यवसाय में, उनको लेकर थोड़ा अलर्ट रहिएगा, उनको लेकर के थोड़ा सावधान रहिएगा। और आपकी योजनाएं क्या हैं उनको गोपनीय रखिएगा, अपनी योजनाएं दूसरों को मत बताइएगा। ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह में आपके परिवार में कोई मंगल कार्य या कोई शुभ कार्य भी संपन्न हो सकता है। तो धनु वालों के लिए सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बात है, जो लोग आपके बहुत नजदीकी हैं, खासतौर से ऑफिस में, आपके करियर में, उनके प्रति थोड़ी सतर्कता बनाए रखिएगा, क्योंकि वो आपके करियर में, आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ा सकते हैं। बाकी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा, सादा पानी, और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। तो ये सप्ताह आपके लिए बेहतर बना रहेगा। मकर राशि वालों को कहना है कि सप्ताह की शुरुआत में आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना है। बढ़ती जिम्मेदारियों को लेकर के परेशान मत होइए, कुछ दिन की बात है, उसके बाद जिम्मेदारियां आपकी कम हो जाएंगी। करियर और धन के मामले में आपकी स्थिरता बनी रहेगी, करियर और धन की स्थितियां आपकी ठीक रहेंगी। इस समय अगर आप कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं या कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं तो उससे संबंधित कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन सकता है। आकस्मिक यात्रा पर भी इस सप्ताह में आप जा सकते हैं। किसी छोटी दूरी की आकस्मिक यात्रा पर जाने के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। देखिए, मकर वाले थोड़ा परेशान हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, परिवार में काम ज्यादा है, व्यस्तता ज्यादा है। तो एक तरफ पारिवारिक प्रेशर है और एक तरफ ऑफिस का भी प्रेशर है, दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन ये थोड़े समय की बात है, थोड़ा समय धैर्य से निभाइए, आगे चीजें बेहतर हो जाएंगी और सप्ताह वैसे आपके लिए अच्छा है, कहीं पर कोई दिक्कत आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह भर रोज सुबह सूर्य मंत्र का जप करेंगे, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का पूरे सप्ताह सुबह के समय 108 बार जप करें, आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति और करियर की स्थिति भी आपके लिए इस समय अच्छी बनी रहेगी। धन और करियर की स्थिति में कहीं कोई समस्या नहीं है। शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में और रोजगार के मामले में आप व्यस्त रहेंगे। एक तरफ करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहेंगे और दूसरी तरफ अपने रोजगार के मामले में भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। काम की अधिकता बहुत ज्यादा है इस समय और उस चक्कर में थोड़ी परेशानी, थोड़ा तनाव आपको हो सकता है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवनचर्या में अपने सुधार करिए, अपना रूटीन ठीक करिए और बेवजह की बातों पर तनाव मत पालिए। देखिए, कुंभ राशि वालों का जीवन इस समय पहले की तुलना में बेहतर जरूर है, लेकिन काम का प्रेशर भी ज्यादा है, काम का तनाव भी ज्यादा है और करना भी पड़ेगा। तो काम शांति से बिना तनाव में आए हुए करते जाइए। कुछ समय बाद ये प्रेशर कम होगा, जिंदगी और ज्यादा बेहतर होगी। वैसे धन को लेकर, सेहत को लेकर के इस सप्ताह में ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं। पूरे सप्ताह में अगर आप शनि मंत्र का जप करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः,
अगर इस मंत्र का आप पूरे सप्ताह जप करें तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि करियर का कोई काम आपका रुका हुआ था, जो काम पूरा हो जाएगा। स्थान परिवर्तन के योग भी हैं, संपत्ति लाभ के योग भी इस समय आपके लिए बन रहे हैं। कुल मिलाकर धन की स्थिति और करियर की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहेगी, वहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान कहां रखेंगे? मौसम के बदलाव की वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार के शिकार हो सकते हैं, स्वास्थ्य की दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और इस सप्ताह महत्वपूर्ण काम मत टालिएगा। अगर आप इंपॉर्टेंट काम टालेंगे तो आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो देखिए, मीन वालों के लिए 2 बातें इस सप्ताह में महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, सर्दी, जुकाम, बुखार से बचना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में मत टालिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करेंगे? पूरे सप्ताह में निर्धनों को खाने पीने की चीज का अगर आप दान करें तो ये सप्ताह आपके लिए और भी ज्यादा। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो की विशेष प्रस्तुति में आपकी समस्याओं का समाधान हुआ होगा। भाग्य, त्योहार एवं नक्षत्र से जुड़ी और वीडियोस देखने के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें। आपका आने वाला समय मंगलमय हो। धन्यवाद।